अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तंजीला's किचन एट। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे बड़ी स्पेशल में मटन कोफ्ता की कड़ी। ये ग्रेवी वाले कोफ्ते हैं, शोरबे वाले कोफ्ते मैंने आपको बहुत बनाने बताए हुए हैं। चिकन के कोफ्ते भी बनाए हुए हैं, नरगसी कोफ्ते भी बनाए हुए हैं, आप सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे। सबसे पहले हमने लिया है हाफ़ के जी कीमा लिया है हमने। इसको मैंने अच्छे से धो के, पहले मैंने कीमा करवाया था लिया था और उसको पानी से अच्छी से 5-6 दफ़ा धो के इसको छलनी में डाल के उसके ऊपर प्लेट रख के और वेट रख दिया था। वेट से ये होता है सारा पानी निकल जाता है कीमे में से। और देखें बिल्कुल ड्राई कीमा है। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हम लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा है ये 1 टीस्पून। और ये कुटी हुई काली मिर्च है। अगर आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते तो मैंने इनको कूट लिया था। और ये है गरम मसाला तकरीबन हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ। और ये है लहसुन अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। मैंने इन तीनों को पीस के इनकी पेस्ट बना के तो रखा हुआ है। हरी मिर्च से ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और ये है पिसा हुआ प्याज और ग्रेट किया हुआ प्याज 1 अदद। ये दरमियाने साइज़ का प्याज था। प्याज थोड़ा सा ज़्यादा हो तो कोफ्ते जो है अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। और ये 1 अंडा हमने डाला है। क्योंकि हमारा कीमा बिल्कुल ड्राई है, उसमें बिल्कुल पानी नहीं है, इसलिए मैंने बाइंडिंग के लिए कोई चने का पाउडर या बेसन वगैरह नहीं डाला। सिर्फ अंडा ही काम देगा और हमारे कोफ्ते की बाइंडिंग बहुत अच्छी सी हो जाएगी। अब इसमें हमने डाला तकरीबन 2 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है कोफ्तों में। अब इसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है। 5-6 मिनट हमने इसको ऐसे मिक्स करना है कि एक जान हो जाए। और कीमा वैसे पहले ही बारीक है, इसलिए मैंने इसको चॉपर में नहीं डाला, हाथ से ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आप ये मटन के भी बना सकते हैं, बीफ के भी बना सकते हैं सेम रेसिपी से, और चिकन के भी बना सकते हैं। अब हम लेंगे ऑयल, हाथों को ऑयलिंग करेंगे और जिस साइज़ का हमने कोफ्ता बनाना है उस साइज़ का हम कोफ्ता बना लेंगे। ये देखें इस तरह से प्रेस करते हुए हमने दोनों हाथों में लेना है। क्योंकि कीमा बिल्कुल ड्राई है तो थोड़ा सा हार्ड हो गया, यानी बिल्कुल ड्राई है, तो इसको दबाते हुए ताकि ये खुले ना, बाद में हमने दबाते हुए इसको ऐसे करना है और फिर ऐसे राउंड में घुमा लेना है। हमारा कोफ्ता बड़ा ही शानदार सा बन जाएगा। ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा कितनी अच्छी शेप आई है कोफ्ते की, बिल्कुल राउंड है। और सेम प्रोसेस है, बाकी सारे कोफ्ते भी बना लेंगे। ठीक है, ये देखें हाफ़ के जी कीमे से इतने ज़्यादा कोफ्ते बन गए हैं। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने डाला है तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डाला है। और तकरीबन 3 इस साइज़ के प्याज हमने डाले हैं, बारीक काट के। चॉप तो नहीं किए, बारीक काटे हैं मैंने, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। और ये 2 टमाटर हैं, इनको हम ग्राइंडर जार में ग्राइंड करके तो साइड पे रख लेंगे। ठीक है, गोल्डन प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, कलर बड़ा अच्छा आ गया। अब इनको हम निकाल लेंगे और ग्राइंडर जग में डालेंगे। इसकी भी हमने पेस्ट बना ली है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दही। ये देखें दही डाल के हम इसकी पेस्ट बना के तो रख लेंगे। अब ये जो बाकी का ऑयल है इसमें हम डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 दालचीनी का पीस है, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटी इलायची। इसको हम कड़कड़ा लेंगे। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च की जो पेस्ट होती है मेरे पास, वो हम डालेंगे 2 टेबल स्पून। क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है तो इसलिए हम थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे। इसके गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम अच्छा सा भूनेंगे, ताकि लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे जो टमाटर और प्याज की हमने पेस्ट बनाई थी वो हम डाल लेंगे इसमें। ठीक है, मैंने पानी कम डाला था इसलिए वो थिक बनी है। अब इसको अच्छे से हमने भून लेना है। जग में जो थोड़ी सी रह गई थी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल के हमने वो भी डाल दिया, ताकि कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो।
अब इसको हमने अच्छा सा कुक करना है। अब इसको कवर करते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छा सा पकने दें। ठीक है, दूसरी साइड पे हमने ऑयल गरम कर लिया और इसमें कोफ्ते फ्राई करने के लिए डाल दिए। कोफ्ते डालते ही हम फ्लेम जो है मीडियम कर देंगे और कोफ्ते गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें फ्राई कर लेंगे, इसकी साइड बदलते हुए कोफ्तों की। ये देखें सेम प्रोसेस से कोफ्तों की साइड बदलते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम इसे। तकरीबन 3-4 मिनट में गोल्डन फ्राई हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि इसने इधर इधर भी पकना है मसाले में। ये देखिए इधर भी पानी ड्राई हो गया। अभी भी हमने मसाले को अच्छा सा भूनना है, क्योंकि मसाले को हम जितना अच्छा भूनेंगे ग्रेवी उतनी अच्छी बनेगी। अब स्पाइसेस डालते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, तकरीबन 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और हल्दी हमने डाली है तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून से कम डाल लें या ज़्यादा डाल लें, यह आपकी अपनी चॉइस है। और ये जो दो टमाटर थे ये उनको हमने ग्राइंड करके डाल दिया और अच्छे से हमने मसाला भून लेना। मसाला जितना अच्छा भूनेंगे ग्रेवी हमारी उतनी अच्छी बनेगी, क्योंकि हमने कोफ्ते बनाने हैं ग्रेवी वाले। ये देखिए इसका पानी ड्राई हो गया है। अभी भी इसको अच्छा सा भून लेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हम 5 से 7 मिनट इसको भून लेंगे अच्छा सा। आप देखेंगे ये बहुत मज़े के कोफ्ते बनने वाले हैं आपके ग्रेवी वाले। ये देखिए इसी तरह हम भून लेना है हमने 5 से 7 मिनट। अब इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे हम और इनको भी हमने ऐसे ही इसी में भून लेना है। इनको भी तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ताकि कोफ्ते जो हैं वो गल भी जाएं। चाहे आप कवर करके इसको भून लें, मैंने भी कवर कर दिया था। अब उसका पानी बिल्कुल देखें ड्राई हो गया और ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन गई है। देखिए बड़ी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन गई। इसको इस टाइम पे 2-4 मिनट भून लें और इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी, ये हमारी ग्रेवी माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है और कोफ्ते भी बिल्कुल गोल हैं। अब इसको हम धनिया और हरी मिर्च से हम इसको गार्निश कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत टेस्टी रेसिपी बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अभी तो मैं आपको बताती हूँ कि ये तोड़ के देखें कितने सॉफ्ट हैं, और ये देखें, और मैं खा के भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये इसका टेस्ट कितना अच्छा है। वाह, बहुत मज़े के हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।